आज हम लोग इस लेक्चर में सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। सेक्शन फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों? पार्ट। अगर ये मेरा एक मार्कर है और इस मार्कर को अगर किसी बीच से अगर एक पॉइंट से कहीं भी मिडिल कहीं भी अगर एक पॉइंट कोई कट कर रहा है, व्हाट डज इट मीन्स कि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। मीन्स कि ये पॉइंट इनको टू डिफरेंट सेक्शन में इनको कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों जनरली हमारे पास बोर्ड 2004 में हमारी एक क्वेश्चन आई थी कि डिराइव द फॉर सेक्शन फॉर्मूला, और उसमें टेल भी लगी थी बच्चों उनके अकॉर्डिंगली। तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं कि हाउ वी कैन डिराइव द सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला की बात होगा बच्चों क्या होगा? आप AB is the line segment whose coordinates are x1, y1 and other coordinates x2, y2. और P is a point which divides this AB into two different ratios like m is to n ratio. क्वेश्चन क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AB इनटू टू डिफरेंट सेक्शन। बच्चों ऐसे में क्या हम लोग करेंगे कि पहले एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, मार्क करेंगे ओरिजिन 0,0। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन दैट इज x, और ये क्या है? वर्टिकल दैट इज y। बच्चों यहाँ पे हमारी बात करनी होगी कि ड्रॉ वन परपेंडिकुलर, सेकेंड परपेंडिकुलर, थर्ड परपेंडिकुलर। मार्क दीज आर L, M एंड N। और क्या बच्चों? अनदर ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर C मीन्स AC परपेंडिकुलर टू PN and also this PD perpendicular to BN। तो बच्चों क्या होगा? हम लोग इस पे लिखेंगे ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस and BN perpendicular to x axis। also क्या? AC perpendicular to PN and PD perpendicular to BN। राइट बच्चों अब क्या हुआ कि जैसे इनके कोऑर्डिनेट्स को आप बात करते हो कि A कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड B कोऑर्डिनेट्स x2, y2, तुम्हारा OL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x1। OM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो OM रिप्रेजेंट कर रहा है x। तो बच्चों क्या होगा? LM OM माइनस OL दैट इज x माइनस x1। बच्चों यहाँ भी मार्क कर दो x माइनस x1। यानी जो मेरा लेंथ LM का है वही लेंथ मेरा AC का है, यानी AC इज इक्वल टू x माइनस x1। और क्या बच्चों? तो मेरे पास ON माइनस OM क्या होगा? MN, और ये MN इज इक्वल टू PD। तो आप लिखना बच्चों PD इज इक्वल टू MN, और रिजल्ट क्या? तो ON माइनस OM क्या हुआ बच्चों? x2
माइनस एक्स, अच्छा यहाँ भी लिख दो x2 माइनस एक्स। बात की जाती है किसकी? अब जो है इस समझो कि P पॉइंट से एक लाइन अगर हम लोग ऐसे एप्रिसिएटिंग लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम लोग इस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर इसको अगर हम लोग कुछ पॉइंट के रूप में अगर मेंशन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज ए बी डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस बच्चों यही हमारा बाई 2 है। ए डिस्टेंस मेरे लिए बाई है और ए डिस्टेंस मेरे लिए बाई 1 है। तो क्या होगा अगर हम लोग ये बात करेंगे कि PC, तो बच्चों क्या होगा? PC इक्वल टू PM माइनस CM और दी CM मीन्स क्या बच्चों? AL। तो हम लिखेंगे PM माइनस AL। व्हाट इज PM? बाई ना, तो आप लिख दो बाई, और AL क्या? बाई 1, तो बाई 1। यानी बच्चों ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है P2, जो तुम्हारे पास C जो पॉइंट बना हुआ यहाँ दिख रहा है, वो PC तुम्हारे लिए क्या मिल गया? बाई माइनस बाई 1। और इसी तरह से तुम्हारे लिए जो BD मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? तो मिलेगा BN माइनस DN। और बच्चों ये जो DN जिसकी बात की गई वो PM है, यानी आप कहोगे बाई 2 माइनस बाई, यानी BD लेंथ तुम्हारा बाई 2 माइनस बाई है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके बाद एंट्री लेंगे कि सिंस ट्रायंगल कौन सा भाई? तो ACP सिमिलर ट्रायंगल PDB बाई कौन सा? एंगल। क्यों बच्चों? तो ये 90 है, ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। These 3 lines are parallel, so these 2 are corresponding, these 2 are also, means ये आप ऐसे कहोगे कि PAC इक्वल BPD करस्पॉन्डिंग एंगल, और क्या कहोगे? APC इज इक्वल टू PBD करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों ऐसे केस में, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, हम लोग तो एक डिराइवेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ACP सिमिलर टू PDB। तो बच्चों क्या होगा कि बाई CPCT मेरा आएगा साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो AC बाई PD क्या बच्चों? CP बाई DB और AP बाई PB। ऐसा क्यों? क्योंकि यही करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो बाई CPST। बच्चों ये हमारे पास जो लेंथ आया है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब बात करेंगे। AC को हम लोगों ने क्या कहा? x माइनस x1, और PD को क्या कहा? x2 माइनस x। और बच्चों क्या किया? अब हम लोग के पास जो CP आया है वो CP क्या है? तो CP दैट इज बाई माइनस बाई 1, और जो सेकेंड लेंथ जो हमारे पास है वो आया है बाई 2 माइनस बाई। और क्या कहे थे बच्चों कि AP और PB M इज टू N रेशियो में डिवाइड किया, तो आप लिख देना M बाई N, मतलब M और N एक कांस्टेंट टर्म है बच्चों। अब इनको पेयरिंग कर देना, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x M बाई N। बच्चों क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, M x2 M x N x N x1। अब बच्चों एम एन वाले को एक साइड करो, ये इनको एक साइड करो, क्या हो जाएगा? एम एक्स प्लस एन एक्स क्या आएगी? एम एक्स टू एन एक्स वन। बच्चों यहाँ एक्स कॉमन है ना, तो आप कॉमन लो,
एम प्लस एन, एम एक्स टू एन एक्स वन। बच्चों देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। एक कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई एम बाई एन। बच्चों मल्टीप्लाई करो, एम बाई टू एम बाई एन बाई एन बाई वन। बच्चों फिर क्या करो कि इन जो माइनस उनके प्लस की ओर, प्लस है कि माइनस की ओर, क्या होगा एम बाई प्लस एन बाई एम बाई टू प्लस एन बाई वन। बाई कॉमन है बच्चों, एम प्लस एम बाई टू एन बाई वन। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एम बाई टू एन बाई वन बाई एम प्लस एन। बच्चों ये हमारे पास x एंड y जो मेरा कोऑर्डिनेट्स के रूप में आया है, किसका कोऑर्डिनेट्स आया है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मेरे पास क्या रिजल्ट दे रहा है कि पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन लाइन ए बी इज टू एम इज टू एन। लेकिन बच्चों ये कैलकुलेशन चूंकि इन लार्ज होगा, इसीलिए हम अब इसके बाद तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक, स्पेशल हम फॉर्मूला दे रहे हैं कि x को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बच्चों आप पहले इनको इस तरह से आप क्या करोगे कि इनके लिए हम लोग इस चीज़ को चेंज करेंगे। कैसे? रेशियो के लिए बच्चों हम लोग रेशियो की बात करेंगे इनका, और जब रेशियो की बात करेंगे तो हमारे सामने एक आएगा फॉर्मूला बनकर, जो तुम अभी जस्ट देखोगे। फॉर्मूला के रूप में अब हम लोग क्या करेंगे कि तो हमारे पास जो स्पेशल वाली बात जा रही थी कि अभी क्या मिला है, हमको मिला है x इज इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और y कोऑर्डिनेट्स क्या मिला बच्चों, तो m बाई टू एन बाई वन बाई एम प्लस एन। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, टू का कंपैरिजन ना। तो आप क्या करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, m बाई एन एक्स टू, और ये क्या होगा एक्स वन, एन और एन कैंसिल, m बाई एन और प्लस वन एन बाई एन, और यहाँ क्या होगा बच्चों सेम, m बाई एन बाई टू प्लस बाई वन बाई एम बाई एन प्लस वन। देखो बच्चों ऐसे केस में तुमको कैलकुलेशन बहुत फास्ट और लॉन्ग होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन रेशियो को के कह लेते हैं। तो हम कहेंगे लेट एम बाई एन इज के, देयरफॉर बच्चों एक्स इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगी हम लोगों का, के एक्स टू एक्स वन बाई के प्लस वन, और बाई इज इक्वल टू क्या आएगी बच्चों, के बाई टू बाई वन बाई के प्लस वन। तो बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला दोनों एक्चुअली एक है, बट एक है कि ये लेंदी कैलकुलेशन करेगा, और ये जो फॉर्मूला है वो स्पेशल फॉर्मूला हुआ जो हमारा सॉल्यूशन को इजी करेगा, सिंपलेस्ट करेगा। बच्चों इसके बाद हम लोग इनका एक एप्लीकेशन पर चलेंगे। तो बच्चों एक एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन में है कि अ पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio of 3:1। क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। बच्चों अभी हम लोगों ने इसमें ये सीखा है कि हम किस तरह से सॉल्यूशन कर बैठेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे बच्चों ऐसे केस में, सिंस x इज इक्वल टू क्या, के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई
k प्लस 1। और एक यहाँ क्या लिखे हैं बच्चों, y इज इक्वल टू k बाई 2 बाई 1 बाई k प्लस 1। अब हमारे पास k वैल्यू क्या है बच्चों, 3:1 यानी 3 ना, और बाई हमारा x2 क्या है 8, x1 क्या है 4, एक k वैल्यू 3 प्लस 1। यहाँ भी वही बात बच्चों, 3 बाई 2 क्या 5 और बाई 1 क्या -3 बाई 3 प्लस 1। देखो बच्चों 8 3 जा 24 प्लस 4 बाई 4, 5 3 जा 15 प्लस माइनस -3 बाई 4। क्या हुआ बच्चों 28 बाई 4 7, दिस रिजल्ट इज 7। और यहाँ क्या बच्चों 12 बाई 4 3, दिस रिजल्ट इज 3। यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट XY इज 7,3। तो बच्चों इस तरह से जो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो, उसका एक पहला एप्लीकेशन मैंने आपको दिया। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। बच्चों क्या है कि अभी हमारे पास सेकेंड, मैंने कहा था ना कि एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन में आया है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2, -2 एंड -7, 4 आर ट्राइसेक्टेड, मीन्स 2 डिफरेंट पॉइंट्स। लो आप बच्चों ऐसे करोगे कि ए पॉइंट बी, ए क्या हुआ 2, -2, बी क्या हुआ -7, 4, और P and Q these are 2 points which divides AB into 3 equal parts। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। क्या कर रहा है बच्चों, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट। देखो बच्चों 3 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ, तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब हुआ कि AP इक्वल टू PQ एंड इक्वल टू QB। मतलब क्या हुआ बच्चों कि AP जो हम लोगों का है वो AB का 1/3 है, 1/3 ऑफ AB। मतलब बच्चों ये 1:2 रेशियो की बात किया है, 1:2 रेशियो की बात किया है। तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, क्या अभी सीखा था कि k/2 x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, k/2 प्लस बाई 1 बाई k प्लस 1। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखते हैं kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 एंड ky2 प्लस बाई 1 बाई k प्लस 1। तो बच्चों क्या होगा, अब हम लोग इसके बाद इनका वैल्यू पुट करते हैं। रेशियो हमारा 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू क्या -7, और क्या बच्चों x1 दैट इज 2 बाई 1/2 प्लस 1। अगेन 1/2 क्या है बाई 2 4 प्लस क्या है -2 बाई क्या बच्चों 1/2 प्लस 1। अब हम लोग इनका एक सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन क्या होगा, -7/2 प्लस 2 बाई 1/2 प्लस 1, और इधर क्या होगा, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल बच्चों, तो 2 प्लस माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1। क्या हुआ बच्चों, अब इनका हम लोग LCM लेते हैं, तो क्या होगा 7 2 2 या 4 बाई 2, और ये क्या होगा बच्चों 1 प्लस 2 बाई 2। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 0/1 प्लस 2 बाई 2। रिजल्ट क्या होगा बच्चों -7 प्लस 4 -3 ना, तो -3/2, और ये रेसिप्रोकल होगा 2/3 कट। और यहाँ क्या बच्चों 0 बाई समथिंग दैट इज 0, यानी कि रिजल्ट क्या आई बच्चों
अभी देखो -3 और +3 -1 कॉमा 0, यानी कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1 कॉमा 0 की बात किया। अब हम लोग क्यू की बात करते हैं। क्यू कोऑर्डिनेट इज क्या है बच्चों, फिर अगेन वही बात करेंगे हम लोग ना कि के मीन्स 1/2, सॉरी 2 नहीं बच्चों, अब हो जाएगा 2/1, यानी कि ए पार्ट 2 और ए पार्ट 1। तो बच्चों अब हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, के मीन्स 2, तो 2 इंटू बाई x2 मीन्स -7 प्लस x1 दैट इज 2/2 + 1। यहाँ क्या होगा बच्चों, तो फिर वही बात k2 और वो क्या है 4, यानी /2 4 है, प्लस y1 क्या है बच्चों -2/2 + 1। तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा -14 + 2/3। यहाँ क्या आएगा बच्चों, तो 8 - 2/3। ये क्या आएगा -12/3। ये क्या आएगा 6/3, 2 4, यानी -4,2। यानी Q का जो कोऑर्डिनेट्स बच्चों हम लोगों के पास आया वो आया -4,2, यानी कि जो पॉइंट ट्राइसेक्ट किया P और Q, हुज कोऑर्डिनेट्स क्या मिला हमको, तो उनका कोऑर्डिनेट्स मिला -1,0 एंड -4,2 का मिला। बच्चों अब हम लोग ये जो क्वेश्चन आपने एप्लीकेशन देखा 1 क्या कि फाइंड द रेशियो इन विच द गिवन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 डिफरेंट रेशियोज, और सेकेंड मैंने जो एप्लीकेशन दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कौन सा, विच ट्राइसेक्ट्स द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो इनके साथ ये जो हमारे पास था वो सेकेंड एप्लीकेशन बेस्ड हमारा हुआ सेक्शन फॉर्मूला का। और बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेक्शन फॉर्मूला का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा बच्चों।